गाइस आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 2026 में बिना ब्रांच जाए घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल से बैंक ऑफ बड़ौदा का एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट हम कैसे ओपन करेंगे। सबसे पहले आप मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर देखिए, हम बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आए हैं और यहां पे देखेंगे तो इनके दो तरह के हमें जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट देखने को मिलते हैं। पहला इनका बीओबी ब्रो वाला सेविंग अकाउंट है जो कि बिल्कुल यहाँ पे जीरो बैलेंस का यहाँ पे सेविंग अकाउंट है, और दूसरा इनका बीओबी लाइट वाला जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है जो कि ये भी यहाँ पे देख लीजिए नो मिनिमम बैलेंस यहाँ पे जीरो बैलेंस का ये भी सेविंग अकाउंट है। लेकिन इन दोनों में से कौन सा वाला अकाउंट आपको ओपन करना चाहिए, कौन सा वाला जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट बेस्ट है, किसमें यहाँ पे कम चार्ज ज्यादा बेनिफिट है, आज के इस वीडियो में आपको इन दोनों अकाउंट को कंपेयर करके आपको बताऊंगा और जो भी अकाउंट बेस्ट होगा उसे मैं आपको ओपन करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। बाकी चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में कोई सा भी ब्राउजर ओपन करिएगा, गूगल पे सर्च करेंगे बीओबी। जैसे आप इतना लिख के सर्च करेंगे फर्स्ट नंबर पर देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, आप यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे हम बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। कुछ इस तरह से इनका जो डैशबोर्ड है यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर देखेंगे तो यहां पर एक 3 लाइन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करिएगा तो यहां पर आपको देखेंगे तो एक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर ओपन ए सेविंग अकाउंट डिजिटली ये वाला ऑप्शन मिलेगा, आप सिंपली इसी पर क्लिक करेंगे। अब यहां पे देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा के जितने प्रकार के यहां पे सेविंग्स अकाउंट्स है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हमें बैंक ऑफ बड़ौदा का एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो यहां पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो देखेंगे पहला इनका जो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है उसका नाम है बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट जो कि बिल्कुल यहां पे जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, और दूसरा यहां पे बीओबी ब्रो वाला। अब इन दोनों में से कौन सा अकाउंट आपको ओपन करना चाहिए, कौन सा यहां पे ज्यादा अच्छा अकाउंट है, ज्यादा उसमें बेनिफिट है, तो यहां पर नो मोर का ऑप्शन मिलेगा, हम यहां पर क्लिक करते हैं और पहले यहां पे बीओबी लाइट वाला जो भी सेविंग अकाउंट है इसका हम बेनिफिट और चार्ज देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पे देखिए नो मिनिमम बैलेंस, यानी कि ये पूरी तरह से जीरो बैलेंस अकाउंट है, किसी प्रकार का बैलेंस आपको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। फ्री में आपको रुपए का प्लेटिनम डेबिट कार्ड इसमें दिया जाता है, लेकिन आपको क्वार्टरली यहाँ पे अगर आप मेट्रो सिटी से हैं तो 3,000 रुपए, और अर्बन से तो 2,000, और सेमी अर्बन से तो भी यहाँ पे 2,000, और रूरल यानी ग्रामीण एरिया से हैं तब आपको 1,000 रुपए का क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने में आपको 1,000 रुपए बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप 1,000 बैलेंस मेंटेन कर देते हो, अगर गांव वाले इलाके से हो तो आप, अगर सिटी एरिया से हो तब आपको 2,000 का बैलेंस यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मेंटेन करते हो तो इनका जो डेबिट कार्ड का चार्ज है वो नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप मेंटेन नहीं कर पाते तो जो भी इनके डेबिट कार्ड का एनुअल फीस है, जो सालाना चार्ज होता है वो आपका यहाँ पे कटेगा। बस यही यहाँ पे इस अकाउंट में प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से लोग यहाँ पर अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो देखिए इस अकाउंट को कोई भी ओपन कर सकता है, चाहे आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कुछ भी हो। कम से कम आपकी उम्र यहाँ पे 10 साल की होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 10 साल की है कम से कम तो आप आराम से इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र 18 साल से कम होगी, अगर आप माइनर है, तब आपको यहाँ पर मतलब डेबिट कार्ड नहीं दिया जाएगा और फैमिली के डॉक्यूमेंट्स पर ही आपका अकाउंट ओपन किया जाएगा। ठीक है, माइनर वाला अकाउंट ओपन किया जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक तरह से कि आपका उम्र कम से कम 18 साल है तो इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अब इनका बीओबी ब्रो वाला सेविंग अकाउंट देखते हैं तो यहाँ पे नो मोर के ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट्स, यानी ये भी जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट है और इसमें आपको फ्री में रुपए का प्लेटिनम डेबिट कार्ड दिया जाएगा जिसका कि इशू और रेन्युअल चार्ज लगेगा। मतलब इसमें किसी प्रकार का आपको क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड का चार्ज यहाँ पे जब मतलब आप अप्लाई करोगे, अभी जब अकाउंट ओपन करोगे तो जब पैसे ऐड करोगे तो आपका डेबिट कार्ड का चार्ज कटेगा, फिर हर साल डेबिट कार्ड का चार्ज कटते रहेगा और इसमें आपको कोई बैलेंस यहाँ पे मेंटेन नहीं करना होगा। लेकिन बीओबी लाइट वाले में क्या है कि अगर आप मान लीजिए बैलेंस मेंटेन कर लेते हो 1,000 रुपए मान लीजिए 3 महीने में, तब आपको डेबिट कार्ड का चार्ज नहीं देना पड़ता। अब यहाँ पे देखें तो इसमें सबसे अच्छी बात ये मुझे लगी भाई, फ्री में एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर हम आईएमपीएस ट्रांजेक्शन की बात करें तो 7 से 8 रुपए का चार्ज करता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे भाई इसमें बिल्कुल फ्री में आपको दिया जा रहा है। फ्री में आपको चेकबुक की भी फैसिलिटी दी जा रही है और फ्री में यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर फ्री एसएमएस अलर्ट की भी सर्विस आपको इसमें मिल रही है। अगर इसकी एलिजिबिलिटी हम देखें तो यहाँ पे देखेंगे इस अकाउंट को ओपन करने के लिए मिनिमम एज आपकी कम से कम 16 साल और ज्यादा ज्यादा 25 साल की होनी चाहिए। मतलब अगर आपकी उम्र मान लीजिए मैक्सिमम ज्यादा ज्यादा 25 साल तक ही है तो अभी आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 26 साल हो चुकी है तो आप आंख बंद करके बीओबी लाइट वाला जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि आप फिर इस अकाउंट को ओपन नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखिए जो दोनों अकाउंट है, दोनों अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो मैं यहां पर चलिए बीओबी ब्रो वाला ही सेविंग अकाउंट ओपन करूंगा
और चलिए यहाँ पे हम अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। देखिए अगर आप बीओबी लाइट वाला ओपन करना चाहते तो भी इस वीडियो को देखिए, पूरा एकदम सेम टू सेम प्रोसेस है, कोई भी इधर उधर यहाँ पे प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो आपका जो भी यहाँ पे मतलब अच्छा लगे अकाउंट आप सेलेक्ट करिएगा, अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे सिंगल नाम अकाउंट को यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे नीचे हम यस करेंगे। अब यस करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा और बैंक ऑफ बड़ौदा की जो वेबसाइट हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पे लैंग्वेज पूछ रहा है कि मतलब किस लैंग्वेज में यहाँ पर वेबसाइट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, किस लैंग्वेज में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। चलिए यहाँ पे हम इंग्लिश को सिलेक्ट करके प्रोसीड करते हैं। अब प्रोसीड करने के बाद ऊपर यहाँ पे देखिए 4 स्टेप में हमारा अकाउंट यहाँ पर ओपन किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो भी आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है। उसके बाद जैसे आप मोबाइल नंबर डालोगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे नीचे यहाँ पे डाल के वेरीफाई करिएगा। यहाँ पर अपना एक ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा। उसके बाद इनका टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा कि आप माइनर नहीं है, यानी अगर आपकी उम्र 18 साल से कम नहीं है तब आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करिएगा। लेकिन मान लीजिए आपकी उम्र 16 साल है या फिर 17 साल की है तब आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, सारे टर्म एंड कंडीशंस को टिक करेंगे, फैक्टर डिक्लेरेशन आ जाएगा। यहाँ पे जनरल टर्म्स जो दिया यहाँ पे क्लिक करिएगा, यहाँ से एक्सेप्ट कर लीजिएगा। CKYC टर्म्स इसको भी एक्सेप्ट करिएगा और जितने भी इनके टर्म एंड कंडीशंस है यहाँ पे टिक करिएगा फैक्टा वाले को, और यहाँ पे सारे टर्म एंड कंडीशंस को यहाँ पे टिक करिएगा। और टिक करने बाद नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शंस मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो सेकंड स्टेप में हम आ चुके हैं जहां पर कि हमें पैन और आधार का डिटेल्स देना होगा। तो यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालिएगा, नीचे यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। लैंग्वेज पूछ रहा है तो यहाँ पे हमारा इंग्लिश ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे कंसेंट आएगा, टर्म एंड कंडीशंस आएगा। तो जितने भी इनके नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करिएगा टर्म एंड कंडीशन से यहाँ पे दोनों को टिक करिएगा और उसके बाद नीचे यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने बाद देखेंगे एड्रेस एंड ब्रांच सिलेक्शन के लिए आएगा। तो यहाँ पे जो भी आपकी डिटेल्स जैसे आपका नाम, आपका फोटो, आपका डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सब कुछ ये आपके आधार कार्ड से ले लिए हैं। सिर्फ कुछ डिटेल्स आपको देना होगा। जैसे कि नीचे आएंगे तो यहाँ पे बोल रहा है जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है और जो आपके आधार कार्ड का एड्रेस है क्या सेम है, यानी जो आपके आधार कार्ड का एड्रेस है अगर आप उसी एड्रेस पे रहते हैं और उसी एड्रेस पे चाहते हैं कि जो आपका वेलकम किट है यानी इनका जो फिजिकल डेबिट कार्ड, पासबुक, चेकबुक है आपके उसी एड्रेस पर आए तब आप यहां पर यस करिएगा। लेकिन मान लीजिए आपके आधार कार्ड पे कहीं और का एड्रेस है, आप फिलहाल रहते कहीं और हैं, तब यहां पर नो करेंगे। फिर उसका जो भी आपका कम्युनिकेशन यानी करंट एड्रेस होगा, जिस एड्रेस पर आप चाहते हैं कि आपका डेबिट कार्ड, पासबुक, चेकबुक आए, वो वाला एड्रेस फिर आपको यहां पे डालना पड़ेगा। तो हम यहां पर अपने आधार वाले एड्रेस पे ही रहते तो हमने यहां पे यस कर दिया है। अब यहां पे ब्रांच आपसे पूछ रहा है किस ब्रांच में यहां पर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद यहाँ पे आपके लोकेशंस के हिसाब से जितने भी नियरेस्ट ब्रांच होंगे उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो किसी एक ब्रांच को सिलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपका नियरेस्ट है। जैसे ब्रांच को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ब्रांच का पूरा एड्रेस यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अकाउंट टाइप में देख लीजिए, हम बीओबी ब्रो यहाँ पे सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं। अगर आप बीओबी लाइट कर रहे होंगे तो यहाँ पे वो सिलेक्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होंगी, जिसमें कि सबसे पहले आपको अपने फादर का नाम डालना होगा। यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट कर लीजिएगा, मिस्टर या जो भी आपके फादर का मतलब टाइटल होगा, और उसके बाद उनका पूरा नाम यहाँ पे डालिएगा। नीचे अपनी माता जी का टाइटल सेलेक्ट करिएगा, उनका जो भी नाम होगा पूरा नाम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपसे रिलीजन पूछेगा, यानी आप किस धर्म से आते हैं, जैसे हिंदू या फिर जो भी आपका धर्म होगा यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ डिपेंड्स पूछ रहा है, यानी अगर अपने परिवार में आप एक ही कमाने वाले हैं तो कितने लोग आपके ऊपर डिपेंड्स है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। डिसेबिलिटी के बारे में पूछ रहा है कि क्या आप किसी प्रकार से विकलांग हैं, अगर होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो इसे नो करेंगे। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो जहां पे आपका जन्म हुआ है उस जगह का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। हो सके तो अपने जिले या अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। एजुकेशन पूछ रहा है कि आपने कितनी तक पढ़ाई किया, उसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जैसे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या फिर जितना भी आपने पढ़ाई किया होगा सेलेक्ट करेंगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछ रहा है कि आप काम क्या करते हैं, जैसे सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, हाउसवाइफ, स्टूडेंट या फिर अदर, जो भी आप काम करते हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट करिएगा। एनुअल ग्रॉस इनकम पूछ रहा है, साल भर में आपका कितना इनकम होता है, जैसे 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, जितना आप साल भर में कमा लेते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टर्न ओवर पूछा है कि टर्न ओवर आपका कितना हो जाता है। मान लीजिए साल का आप 2 लाख रुपए कमाते हैं तो उसमें आपका टर्न ओवर कितना आ जाता है वो बता दीजिएगा। सोर्स ऑफ इनकम पूछ रहा है, आपके इनकम का सोर्स क्या है, जैसे सैलरी है, बिजनेस है या फिर अदर इनकम है, वो यहाँ बताएंगे। नीचे यहाँ पे देखेंगे तो एड्रेस पूछ रहा है, तो यहाँ पर अपना एड्रेस डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नॉमिनी का डिटेल्स देना होगा, जिनको अपने अकाउंट में नॉमिनी बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या आप अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो यस करेंगे, और यस करेंगे तो नॉमिनी का डिटेल्स देना पड़ेगा। अगर आप नो करना चाहें तो नो भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए आप अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड कर लीजिएगा। अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना काफी जरूरी होता है। भविष्य में मान लीजिए अगर कुछ हो जाता है आपको
तो यहाँ पे जो भी आपके अकाउंट का पैसा होगा वो आपको नॉमिनी को दिया जाएगा। तो हम यहाँ पे नॉमिनी ऐड करेंगे। चलिए यहाँ पे हम यस करते हैं। नीचे देखेंगे तो रिलेशनशिप पूछ रहा है कि नॉमिनी आप किसे बना रहे हैं। तो जो भी आपका रिलेशन होगा, जैसे आपके फादर है, आपकी मदर, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, जो भी रिलेशन होगा उसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। नॉमिनी का टाइटल सिलेक्ट करेंगे। नॉमिनी का जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पे डालेंगे। मिडिल नेम है तो डाल सकते हैं, छोड़ दीजिएगा। नॉमिनी का लास्ट नेम डालिएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, कैलेंडर के आइकन पर क्लिक करके नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। नीचे आएंगे तो देखेंगे एड्रेस बोल रहा है, तो जो आपका एड्रेस है वो और नॉमिनी का अगर सेम होगा तो इसे यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा। अगर आपका कहीं और का एड्रेस है, नॉमिनी का कहीं और का है, तो फिर यहाँ पे नॉमिनी का आपको एड्रेस पूरा यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद इनकी एडिशनल सर्विस आ जाएगी। कौन कौन सी इनकी सर्विस चाहिए, जैसे यूपीआई का आपको इस्तेमाल करना, अगर करना है तो इसे सेलेक्ट करेंगे। इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करना है तो इसे भी सेलेक्ट करेंगे। चेकबुक चाहिए, अगर चाहिए तो इसे भी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम दोनों को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे एसएमएस अलर्ट के लिए बोल रहा है कि एसएमएस अलर्ट की फैसिलिटी इनकी चाहिए तो इसे भी सेलेक्ट करेंगे। हमें चाहिए, हमने सेलेक्ट कर लिया है। नीचे लैंग्वेज पूछ रहा है कि एसएमएस अलर्ट यानी किस लैंग्वेज में आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल पर एसएमएस आए, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा। व्हाट्सअप बैंकिंग यूज करना चाहते हैं इनका, अगर करना चाहते हो तो इसे भी सिलेक्ट करेंगे। और इसे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर भी आपको लैंग्वेज पूछ रहा है कि किस लैंग्वेज में आप व्हाट्सअप बैंकिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपको भाषा चाहिए, लैंग्वेज चाहिए, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। डेबिट कार्ड पूछ रहा है कि आपको डेबिट कार्ड चाहिए तो इसे भी सिलेक्ट करेंगे। अगर सिलेक्ट करते हैं तो इनका टर्म एंड कंडीशंस आएगा नीचे, यहाँ पर आप क्लिक करिएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के लिए बोल रहा है कि क्रेडिट कार्ड भी आपको चाहिए तो इसे भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल हमें क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए तो हम इसे छोड़ देते हैं। और उसके बाद नीचे यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद प्रीव्यू आ जाएगा, मतलब अभी तक आपने जितनी डिटेल्स डाली सारी डिटेल्स आपको शो हो जाएगी। तो एक बार सारे डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लीजिएगा, कुछ भी गलत लगे तो यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स अगर सही है तो नीचे यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशंस के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे फाइनली यहाँ पे कांग्रेचुलेशंस कर आ चुका है। अब हमें अपनी वीडियो केवाईसी करानी होगी, तो यहाँ पर कंप्लीट योर वीडियो केवाईसी इस ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पर नीचे गेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। जैसे ओटीपी को डालकर सबमिट करेंगे, यहाँ पर आपसे लैंग्वेज पूछेगा कि किस लैंग्वेज में यहाँ पे बात करना चाहते हैं इनके एजेंट से, तो यहाँ पर आप लैंग्वेज को सेलेक्ट करिएगा और नीचे यहाँ पे डन करिएगा। डन करने बाद फिर से ओटीपी आएगा, डालकर यहाँ पर हम सबमिट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कंप्लीट योर वीडियो केवाईसी। नीचे यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, टिक करके यहाँ पर स्टार्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करिएगा। उसके बाद जो भी आपकी कॉल इनके एजेंट को कनेक्ट कर दी जाएगी तो वीडियो कॉल पर आप उनको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाएंगे, आधार कार्ड दिखाएंगे, ब्लैंक पेज यानी एक सादा पन्ना कॉपी ले लीजिएगा जहां पर कि आपको सिग्नेचर करके दिखाना होगा। बस इतना ही करना, उसको जो भी आपके अकाउंट की केवाईसी सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगी। जैसे आपके अकाउंट की केवाईसी कंप्लीट हो जाती है, जो भी आपके अकाउंट का डिटेल्स जैसे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कस्टमर आईडी तुरंत के तुरंत आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा। और उसके बाद आप चाहें तो इनका जो बीओबी वर्ल्ड मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है उसमें भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन बीओबी वर्ल्ड में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, अगर आपको प्रोसेस देखना तो यहाँ पे साइड में वीडियो शो हो रही होगी, आप इस पर क्लिक करिए। क्लिक करके मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस यहाँ से देखकर कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।